आसियान। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आसियान के बारे में। और दोस्तों, हम समझेंगे इसके अंदर की जो दक्षिण पूर्वी जो एशियाई जो राष्ट्र हैं उनके बारे में दोस्तों, किस तरीके से इसके अंदर इसकी स्थापना होती है। और ये भी समझेंगे दोस्तों कि प्रमुख उद्देश्य इसके क्या थे। और इसके अंदर ये भी समझेंगे कि इनको किस तरीके से आसियान जो शैली है वो किस तरीके से सफल होती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो दक्षिण पूर्वी एशिया जो राष्ट्र हैं उनके अंदर जब द्वितीय विश्व युद्ध उससे जब पहले ना दोस्तों क्या होता है कि लोग साम्राज्यवादी जो विचारधारा थी उससे लोग पीड़ा को सहन करना पड़ा था। क्योंकि साम्राज्यवादी आप समझते हैं दोस्तों क्या थे उस वक्त, कि जैसे हो गया स्टालिन हो गए, ये सभी इनका वर्चस्व था, अमेरिका का वर्चस्व था अधिकतर। तो यहाँ तक दोस्तों साम्राज्यवाद तो दोस्तों ये पूरे में बढ़ चुका था। जैसे जापानी साम्राज्यवाद हो गया, यूरोपीय साम्राज्यवाद, तो इनका कब्जा था पूरे विश्व में। तो दोस्तों ज़रूरी था कि अलग से जो दक्षिण पूर्वी जो एशिया देश थे उनके कुछ अलग से संघ की आसियान की स्थापना की जाती। तो दोस्तों इसके बारे में हम समझते हैं। तब विश्व युद्ध जो समाप्ति होने लग जाती है तो धीरे धीरे आर्थिक पिछड़ेपन को जो गरीबी समस्या थी उसको हटाने के लिए कुछ विकासात्मक कार्य थे उनको किया जाता है। जब आपको पता ही है कि सोवियत संघ और अमेरिका इन दोनों के बीच विवाद चल रहे थे, तो ये 1991 में वो अलग हो गया, तो उसका विघटन हो गया था। और फिर दोस्तों क्या होता है कि इसके बीच होता है कि दोस्तों बांडुंग समझौता 1955 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जब शुरुआत होती तो इसको और उसको बढ़ाने रखने के लिए इसकी स्थापना की जाती है गुटनिरपेक्षता नीति की, जिसके तहत के दोस्तों क्या होता है कि स्वतंत्र देश रहेंगे, अपने आप की अपनी स्वतंत्र नीति होगी। फिर दोस्तों अब आते हैं दोस्तों क्या होता है आसियान का, हम पूरा समझते हैं इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो आसियान नेशन है, एशियन नेशन के जो हिस्से हैं दोस्तों, इसके अंदर समझते हैं कि जब क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 8 अगस्त जो 1967 को बैंकॉक में घोषणा की जाती है और उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। जो बैंकॉक में डिक्लेरेशन होता है उसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड, ये जो 5 राष्ट्र थे दोस्तों, इसके अंदर ये साइन करते हैं और इसी के तहत आसियान की स्थापना होती है। और बाद में 5 देश अलग से जुड़े जाते हैं इसके अंदर, जिसके देश जैसे हो गया दोस्तों, जो दारुसलाम हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया। तो ये और 5 देश अलग से जुड़ जाते हैं, इसलिए इसके अंदर कुल 10 संख्या हो जाती है आसियान के अंदर। फिर दोस्तों अब हम समझते हैं दोस्तों एम्स क्या हैं आसियान के। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आसियान की एम है कि जो शांति सुरक्षा आपसी क्षेत्र में उसको बनाए रखना, इसको स्थापित करना। और दोस्तों क्षेत्र की जो आर्थिक विकास की जो तेजी उसके अंदर लाना, और उसके साथ साथ दोस्तों क्षेत्र सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ आर्थिक विकास को और बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विकास होना, सामाजिक विकास होना, ये सब इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। फिर दोस्तों आसियान के घोषणा पत्र पर ही पहले लिख दिया गया था कि इसके उद्देश्य जो राजनीति और सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक, ये सभी को सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और सामूहिक सहयोग द्वारा जो भिन्न जितनी भी समस्या है उसको सुलझाया जाएगा। और इसका उद्देश्य ये है कि दोस्तों जो साझा बाजार है उसको स्थापित किया जाए। साझा बाजार यानी कि दोस्तों आपस में व्यापार करना और व्यापार को बढ़ावा देना, और सदस्य जो राष्ट्र के बीच दोस्तों व्यापारिक गतिविधियां उसको और बढ़ाना, आपसी व्यापार को जैसे बढ़ावा मिलेगा, ये सब उसके प्रमुख उद्देश्य हैं। और जो UNO के जो दायरे में रहकर दोस्तों कानून के शासन का स्थायित्व सही से बढ़ाए रखना। और दोस्तों अब हम समझते हैं दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का जो संस्था इसके सम्मेलन होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों आसियान दोस्तों सर्वोच्च प्रमुख संस्था है, हम सभी जानते हैं। और इसमें सदस्य राष्ट्रीय जैसे राज्याध्यक्ष और शासन जो अध्यक्ष हैं वो भाग लेती हैं इसके अंदर। और इसकी दूसरी संस्था मंत्री सम्मेलन में होती है। और इसमें सदस्य हैं और राज्यों के मंत्री और जो विदेश मंत्री होते हैं वह होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और इसकी एक बार बैठक होती है 1 साल के अंदर। और इसका दोस्तों प्रमुख जो हमें उद्देश्य आपको बता ही चुके हैं। और जो इसका स्थायी सचिवालय है वो दोस्तों इंडोनेशिया में है, यानी कि जकार्ता में। क्या है दोस्तों इसके सचिवालय जकार्ता में, इंडोनेशिया। और इसे प्रशासनिक जो महासचिव द्वारा संपन्न इसको किया जाता है। अब समझते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, हर जगह पूछी जाने वाली आसियान वे, आसियान शैली। दोस्तों प्राकृतिक रूप से तो दोस्तों हम समझे कि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संगठन के अंदर, इसके अंदर जो एक राजनीतिक संगठन के रूप में जो हम सभी जानते हैं कि आसियान है। और इसकी भूमिका हमें शुरू से करता आ रहा है कि ये आसियान जो ठीक रहे, जो अधिराष्ट्रीय संगठन है, जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है
उन्होंने प्रयास तो नहीं किया कि किस तरीके से जो यूरोपीय संघ है ना दोस्तों अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन दोस्तों फिर आता है दोस्तों इसकी ना तो कोई साझी विदेश है ना सुरक्षा है। किसकी दोस्तों? आसियान शैली की। और ना ही इसने अपनी किसी महाशक्ति को संबंध का प्रयास किया। आसियान अपनी एक विशेष कार्य पद्धति के लिए पूरे में विख्यात है। जैसा भी मैंने पहले बताया दोस्तों कि जो यूरोपीय संघ है, जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है, ये अपना सिर्फ प्रयास करते रहे, इनका कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन दोस्तों आसियान एक ऐसा देश है, जो आसियान एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा दोस्तों जो अनौपचारिक विचार विमर्श है और जो सर्वसम्मति है वो ठीक तरह से उसका सम्मान किया जाता है, उसका महत्व रखा जाता है। इसी के रूप में दोस्तों इसको आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, और ये एक आर्थिक संगठन है। इसकी शुरुआत आज जैसे आज सभी दोस्त इस पे डिपेंड रहते हैं दोस्तों। आप जो आपसी जो 10 इसके अंदर जो देश शामिल हैं, अनौपचारिक टकराव रहित जो सहयोग है उसको मेल मिलाप की नीति के द्वारा आर्थिक विकास की नीति को अपनाया जाता है। और आसियान शिखर सम्मेलन दोस्तों ना तो ये नियमित रूप से हुआ है और ना ही जल्दी जल्दी हुए हैं। इसका प्रथम सम्मेलन दोस्तों 1976 में हुआ था। फिर इसके बाद सीधे दोस्तों 1 साल बाद 1977 में तीसरा दोस्तों, फिर उसके बाद और जो दोस्तों इसके बीच होता है उसके बाद और बाद में होता है 10 साल बाद लगभग 1987 में। चौथा होता है दोस्तों 1992 में और पाँचवा होता है 1995 में। ये बैंकॉक में ही हुआ था। इसके सदस्य जो विदेशी मंत्रालय होते हैं हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। विदेश के जो मंत्रालय होते हैं वहाँ के जो मंत्री होते हैं वही यहाँ पे बैठते हैं। उसका झंडा दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसका जो ध्वज है एक वृत्त का आकार का बना हुआ है। इसके इसके जो इसके ऊपर जो एकता के सूचक जो कुछ बालियाँ दी गई हैं 10 बालियाँ, तो एकता का सूचक का प्रतीक हैं। प्रतीक चिन्ह जो से इनमें बना हुआ है ये आपस में आसियान के देशों को इंगित करता है कि ये आपसी देश में किस तरह से मित्रता बनाए रखते हैं। और इसका दोस्तों धीरे धीरे विकसित भी किया जा रहा है। धीरे धीरे इसके अंदर आसियान दुनिया की तेजी से आर्थिक प्रगति को समूह में जो लगभग 2003 के आसपास दोस्तों इसके प्रमुख स्तंभ भी खड़े किए गए हैं। एक तो दोस्तों सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सांस्कृतिक समुदाय। जो दोस्तों इसके अंदर बीच क्या है कि जो आसियान की जो विस्तार हुआ उद्देश्यों के अंदर, तो उसके अंदर बताया गया कि सुरक्षा को बनाए रखना, शांति, निष्पक्षता, सहयोग, ये सभी इसको बढ़ावा देना। और आसियान में आर्थिक समुदाय में क्या है दोस्तों कि किसी भी साझा बाजार से कोई समस्या है, आर्थिक विकास से कोई समस्या है या मौजूदा कोई भी जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाने चाहते हैं, तो ये सभी इसके महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं। और सांस्कृतिक में दोस्तों संस्कृति को बढ़ावा देना, ये तो दोस्तों ज़रूरी होता है। तो इसलिए दोस्तों इसके अंदर ये कुछ उद्देश्य हैं, इसके अंदर विस्तार करना। अब दोस्तों प्रमुख आता है दोस्तों आसियान विज़न। दोस्तों आसियान विजन का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है इसके अंदर जो बहिर्मुखी भूमिका है उसको निभाना, उसकी प्रमुखता इसके अंदर दी गई है, जो कि 2020 में आता है। आसियान विजन था दोस्तों, इसको महत्वपूर्ण, इसको याद रखना भी जरूरी है। और ये हनोई कार्य योजना के थे जो क्षेत्रीय आर्थिक और जो एकीकरण है और जो व्यापारिक उदारीकरण है और जो वित्त के मामले में इनमें जो भी विकास है उसको करना जरूरी है, ये आसियान विजन कहता है। आसियान विजन 2020 के तहत जो भी आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक योजना उसको ठीक तरीके से निभाना, यही आसियान का विज़न है, यानी कि उसका सपना है ये सभी। फिर दोस्तों इसकी जो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से अपना विकसित हो रहा है, अपना अचीवमेंट्स की कितनी है, कितनी उपलब्धि इसने पा रखी है हम सभी जानते हैं। आपस में नीतियों का तालमेल बनाए रखना इसकी सबसे प्रमुख उपलब्धि हम सभी जानते हैं दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों जो कुल अर्थव्यवस्था है दोस्तों अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान, ये छोटी सी है परंतु जो विकास से अधिक तेजी जो वो है आसियान, जो कि दोस्तों भले ही अमेरिका कितने में आगे हो लेकिन आसियान सबसे तेज आज आगे नंबर पर है। और ये शांति भी स्थापना करवाता है, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो कम्बोडिया में जो कोई भी टकराव होता है तो उसको थोड़ा मतलब कंट्रोल में ले सकता है। तो इसका हम समझते हैं दोस्तों कि ये महत्वपूर्ण है ये आसियान। फिर दोस्तों इसके अंदर हम सभी बात कर सकते हैं कि 2020 में इसका विजन आया था, जिसके साथ इसकी बहिर्मुखी भूमिका निभाई जाती है। जो बहिर्मुखी भूमिका होती है दोस्तों आपसी देश में ठीक तरह से संबंध बनाए रखना, ये सभी इसके अंदर आता है। और फिर दोस्तों इसके अंदर हमने ये समझा कि किस तरह से इसके उद्देश्य थे। तो दोस्तों हमने इसके अंदर महत्वपूर्ण बातों को समझ लिया है कि किस तरीके से इसकी स्थापना हुई थी, इसका कारण क्या थे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।